जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है। संत असंत वंदना, बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। उपजही एक संग जग माही, जल्स जोंक जिमी गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। Now I worship the feet of both the saints and the saints. Both of them cause sorrow, but there is some difference between them. The difference is that one saint takes his life while parting and the other saint gives severe pain when they meet. That is, separation of saints is as painful as death and meeting of saints. दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। Both saint and a song are born together in the world, but like the lotus and the leech being born together, their qualities are different. Lotus gives pleasure by sight and touch, but leech starts sucking blood as soon as it comes in contact with the body. A saint is like nectar, one which saves from the world of death, and a saint is like wine, which causes attachment, carelessness and inertia. Yes, the ocean that creates both is one and the same. In the scriptures, the origin of both nectar and liquor is said to be from the churning of the ocean. भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेही भाव नीक तेही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। The good and the bad get the wealth of beautiful, fame and infamy according to their respective actions. Everyone knows the merits and demerits of nectar, moon, Gangaji and sages and poison, fire, the river of sins of Kali Yuga, i.e. the destroyer of actions and the predator of violence. But whoever likes whatever he likes it only. दोहा, भलो भलाई पै लहई लहई निचाही नीचू। सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचू। चौपाए, खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभे अपार उदधि अवगाहा। तेही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। The good accepts only the good and the evil accepts only the lowly. अमृत is appreciated for immortalizing and poison for killing. दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। The stories of the sins and vices of the wicked and the virtues of the saints, both are a vast and bottomless ocean.
Due to this, some merits and demerits have been described. Because without identifying them they cannot be accepted or discarded. भले उपोज सब विधि उपजाए, गनी गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। All good and bad are created by Brahma, but the Vedas have separated them by considering their merits and demerits. Vedas, history and Puranas say that this creation of Brahma is full of merits and demerits. दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमा सुजीवनु माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलछी रन कवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मौव महिदेव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। सैडनेस प्लेजर, सिन वर्च्यू, डे नाइट, सेंट डिस्पैशनेट, गुड गुडनेस, डेमन गॉड, हाई लो, नेक्टर पॉइजन, गुड लाइफ, ब्यूटिफुल लाइफ, डेथ, माया ब्रह्म, लिविंग बीइंग गॉड, वेल्थ पॉवर्टी, पॉपर किंग, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, Brahman Vacha, heaven hell. Affection, dispassion, all these things are in the creation of Brahma. Vedas and scriptures have given the division of their merits and demerits. बालकांड के श्लोकों का निरंतर श्रवण करते रहें एवं क्रमशः बहुमूल्य श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीराम चरित मानस को और सरलता से जाने तथा जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री राम।